हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे क्रैश कोर्स इन टैक्टिक्स में, उन तीनों प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को हम आज देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक के थ्रू हम थीम्स को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो जल्दी से चलते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। यह पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। आप देख सकते हो कि व्हाइट पीस अप है, लेकिन व्हाइट का किंग जो है वेल प्लेस्ड नहीं है और व्हाइट के पास कुछ एक्टिव पीसेस भी है, लेकिन क्वीन F5, रूक G1, BD3, नाइट E5, ये चारों ही पीसेस बहुत एक्टिव है। ब्लैक के अगर आप देखोगे तो सारे के सारे पीसेस इस वक्त एक्टिव है, बस किंग थोड़ा सा अनसेफ है। तो व्हाइट ने यहाँ पे सोचा कि इधर इस किंग पे डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन हो जाए या तो फिर एक्सचेंज करने से भी चलेगा क्योंकि पीस अप है। तो इस हिसाब से जो सबसे पहला कैंडिडेट मूव निकल के आ रहा है वो है रूक टेक्स G7। दूसरा देखिए नाइट टेक्स F7 और कुछ हद तक डायरेक्ट क्वीन H7 चेक इसको सोचना ही चाहिए। क्वीन H7 चेक, किंग F8 के बाद आप देख सकते हो E7 से जो है ब्लैक किंग भाग जाएगा। व्हाइट ने सोचा फोर्स करना चाहिए चीजों को, तो रूक G7 चेक, क्योंकि ब्लैक का भी थ्रेड्स है। देखिए QD4 और बिशप E5 ये दो थ्रेड्स भी है। तो व्हाइट ने सोचा रूक G7। पहला पॉइंट क्या है, किंग G7 हो नहीं सकता क्योंकि क्वीन H7 चेक आएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। रूक G7 के G7, क्वीन H7, किंग F8, उसको क्वीन F7 तुरंत मेट हो जाएगा। यानी कि रूक G7 को G7 करना फोर्स्ड है। और इसके बाद आप देख सकते हो, देखिए F7 पे जो है अटैक वो क्लियरली ओपन हो गया और क्वीन F7 किंग H8 के बाद एक नया रिलेशन बन के आ रहा है, वो है किंग और ये क्वीन दोनों नाइट फोर्क के रेंज में आ रहे हैं। तो व्हाइट ने किया क्वीन F7 चेक, किंग H8, F7 स्क्वायर से फोर्क होगा तो खुद की क्वीन वहां पे खड़ी है। तो क्वीन टेक्स E8, क्वीन को सैक्रिफाइस दिया, रुक का डिफ्लेक्शन हुआ और लास्ट में नाइट फोर्क चेक में जो है क्वीन को रिकवर कर लिया। यानी कि यहाँ पे रुक जो है वो पूरा फ्री में मिल गया। स्टार्टिंग में रुक दिया था, लास्ट में रुक ले लिया, बीच में देखिए दो पॉइंट्स भी ले लिए, पीसेस एक्सचेंज हो गया। पहले से पीस अप था ही और अभी देखिए डबल अटैक भी है, तो और एक्सचेंजेस होगा जिसके बाद व्हाइट इजीली जीत जाएगा। बुक में इस थीम को देखिए डबल अटैक के तौर पे दिया है, पर हमने देखा यहाँ पे मल्टीपल थीम्स यूज हो रहे थे। चलिए चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। तो ये था हमारा सेकंड पोजीशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। डेवलपमेंट में देखिए ब्लैक थोड़ा सा व्हाइट से आगे, A1 का रुक अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, C1 निकला नहीं है, नाइट E4 में सेंट्रलाइज्ड है, E1 और F1 भी ज्यादा एक्टिव नहीं है, क्वीन अनसपोर्टेड है और मेन वीकनेस जो इधर किंग के सामने दो पॉन्स ऑलरेडी हिल चुके हैं। तो क्या है, क्रिटिकल वीकनेसेस हो जाते हैं। जो पॉन मूव हो चुके हैं उसके पीछे के स्क्वायर्स और जो पॉन मूव हुए उसके जो डायगोनली जो स्क्वायर्स होते हैं वो वीक समझा जाता है। इस केस में आप देख सकते हो F3 बहुत ही वीक है, रुक का अटैक भी है और नाइट F3 से फोर्क के रेंज में सब कुछ आ जाएगा। मेन रिलेशन है इस डायगोनल पर C8 H3 पर, क्योंकि क्वीन अनसपोर्टेड है। तो ब्लैक ने सबसे पहले देखिए नाइट D4 मूव में सोचा, क्योंकि F3 का वीकनेस जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया था। देखना पड़ेगा क्योंकि क्वीन इंटू D7 जाने वाला है, तो सोच के देखते हैं। नाइट D4, QD7, नाइट F3 चेक। अब किंग F2 या G2 दोनों ही आने पर नाइट इंटू रुक चेक है, F2 आने पे रुक का चेक है, G2 आने पे नाइट E1 नाइट से ही चेक है और फिर BD7 ले लेगा ब्लैक, तो विनिंग हो जाएगा उसमें ब्लैक। पर किंग H1 को क्या करे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंग H1 को भी उसने देखा कि नाइट टेक्स E1 में क्वीन अटैक्ड है और रुक F1 मेट है। काफी लोग यहीं पे कैलकुलेशन छोड़ देते और बोलते अभी तो हम विनिंग हो गए, लेकिन यहाँ पे क्वीन जहां से आई है तो क्वीन H3 का रिट्रीट ये देखना बहुत जरूरी है। जहां पे देखिए F1 डिफेंड हो जाएगा और हो सकता है कि हमने क्वीन सैक दे दिया और पोजीशन जो है लूजिंग हो गया है। तो ब्लैक ने इसमें थोड़ा सा आगे और कैलकुलेट किया और देखा कि विनिंग है। चलिए चलते हैं। नाइट D4, क्वीन टेक्स D7 फोर्स दिया, क्योंकि नहीं तो भी NF3 चेक होने ही वाला है। तो नाइट F3 चेक, किंग F2 को देख सकते हो आप, नाइट E1 रुक का चेक, के E1 को BD7 एक्सचेंज अप हो जाएगा। के G2 होता तो नाइट E1 ऐसे ही चेक में चला जाएगा और BD7, तो उसमें तो रुक फ्री चला गया। इसी रीजन से किंग H1 खेला व्हाइट ने और नाइट E1। हो सकता है उसने ये नाइट E1 मूव मिस कर रखा हो, या तो फिर QD7 के बाद ये मूव जो थोड़ा सा अनयूजुअल है। क्वीन डिफेंडर है नाइट का और रुक F1 मेट का, तो यहाँ पे आया देखिए बिशप D7
और अब देख सकते हो आप क्वीन ओवरलोडेड थी, डिफेंडर थी डायगोनल पे और इस नाइट का डिफेंडर। तो अभी ओनली मूव G4, तो बिशप टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4, क्यों G2 शायद फोर्स्ड है, उसको नाइट G2 KG2, बिशप F3 चेक या बिशप H3 KH3 रूक F1 दोनों ही विनिंग है। क्वीन टेक्स G4 करने पर भी क्या होगा, रूक F1 चेक, क्वीन G1 फोर्स्ड, रुक मिल जाएगा उसको किंग G1, और लास्ट में अभी ऑलरेडी आप देख सकते हो कि पीसेस यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, पॉन्स ले चुका है ब्लैक दो, नाइट C2 करते ही पीस और दो पॉन्स अब टोटली विनिंग पोजीशन हो गया। तो यहां तक देखना थोड़ा सा जरूरी था और ब्लैक जीत गया। इसमें बुक में जो दिया है, हमने टॉपिक देखा था वो था डिस्कवर्ड अटैक, पर आप देख सकते हो बैक रैंक मेट, नाइट का फोर्क, डिफ्लेक्शन, कितने सारे अलग अलग थीम्स यूज हुए। अब चलते हैं हमारे लास्ट पोजीशन पर। इस पोजीशन में भी ब्लैक टू प्ले है, ब्लैक के पीसेस बहुत ही एक्टिव है। व्हाइट का क्वीन जो है ये मेन डिफेंडर है और दूसरा रुक को ब्लैक जो है 7th रैंक पे लाना चाह रहा है, इजीली हो नहीं पा रहा है ऐसा लगता है। तो इस डिफेंडर का हेल्प लिया ब्लैक ने, और यहाँ पे देखिए बहुत कम कैंडिडेट मूव्स है, क्वीन G2, नाइट F3, नाइट G2 ये सारे चल ही नहीं रहे, और रुक D1 करने से आप देख सकते हो रुक D1 मरना फोर्स जी नहीं है। तो ब्लैक ने स्टार्ट किया अपना कैलकुलेशन, आइडिया रुक C3 करके रुक C2 लाना था, तो फोर्स किया वो देखिए C6। अगर C6 को नहीं ले तो डिकॉय यूज कर रहे हैं, यानी डिफ्लेक्शन टू ए पर्टिकुलर स्क्वायर, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे। तो क्वीन C6 नहीं मारेंगे तो उधर G2 पे मेट हो रहा है, रुक F2 को रुक D1, रुक F1 QG2 मेट है, तो QC6 फोर्स। इसको देखिए अपना आइडिया फुलफिल किया रुक C3 का, तो एक इंपॉर्टेंट टेम्पो गेन किया। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अभी एक जन ने मुझे आंसर बताया था QB7 या Q8 करने पर रुक C2 विनिंग। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि G3 करना पड़ेगा, और G3 करते ही क्वीन H3 या तो फिर रुक G2 चेक, दोनों ही यहाँ पे विनिंग हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि क्वीन D5 करना पॉसिबल है, और अब रुक C2 को यहाँ पे BD2 होता है। तो उनका आंसर जो है मैं कहूंगा इनकम्प्लीट था, या हो सकता है उन्होंने देखा हो, कमेंट्स में नहीं दिया था। अब क्या करें, क्वीन फिर से डिफेंडर है, तो ब्लैक ने किया रुक C5। देखिए इस क्वीन का प्रॉब्लम ऐसा है कि इस डायगोनल पे अब उसके पास F3 और E4 स्क्वायर सही नहीं, सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो दूर जाना, तो उसको रुक C2 विनिंग, G3 को जैसे मैंने बताया क्वीन H3 H2 पे मेट, और आप देख सकते हो कि टोटली लॉस, रुक F2 करने पर रुक C1 चेक, उसमें मेट होगा। तो रुक C5 को व्हाइट ने किया रुक D2 गेम में, और अभी अगर आपका ध्यान गया होगा कि क्वीन G2 और C1 दोनों का डिफेंडर है, F1 रुक C1 और नाइट F3 चेक जो कि फोर्क है, इन दोनों का डिफेंडर है। तो दोनों ही पीस डिफेंडर है, तो दोनों के ही कॉमन पॉइंट पे सेक्रीफाइस होता है, तो वो है देखिए रुक C1। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पहला तो रुक हैंगिंग भी है F1 का, मतलब NF3 थ्रेट है, रुक पिन एक्चुअली NF3 थ्रेट है चेक का। तो क्वीन C1 लेने पर क्वीन G2 चेकमेट, और रुक C1 लेने पर सिंपल नाइट F3 चेक, किंग F2, नाइट टेक्स D2, क्वीन अप पोजीशन है, इजीली विनिंग है। तो यहाँ पे रुक C1 करते ही जो है व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। तो बुक में इस टॉपिक को डिफ्लेक्शन के अंडर लाया था, बहुत ही सही है, डिफ्लेक्शन इसका मेन थीम था, पर आप देख सकते हो बाकी भी थीम्स थे, नाइट फोर्क, बैकरैंक का वीकनेस, ओवरलोडिंग रुक और क्वीन का, ओवरलोडेड पीस को जनरली डिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए डिफ्लेक्शन को उन्होंने मेन थीम समझा। तो आप लोगों को ये जो पूरा कोर्स था, सीरीज था, ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।